किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। डीडी किसान की टीम लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है। ऐसे में आज हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे लड़ामदा गांव से। लड़ामदा जो गांव है, इस गांव में हम बात करेंगे श्री अन्न को लेकर। कहते हैं कि राजस्थान के बाद अगर देखा जाए तो आगरा भी मोटा अनाज लगाता है। तो चलिए इस आगरा को मोटा अनाज मिलने के बाद में, मोटे अनाज की जानकारी मिलने के बाद में और जब से श्री अन्न यानी कि 2023 के बाद में कितना विकास हुआ है, इस पर आज की चर्चा करेंगे। चंद कदमों की दूरी है, गांव चलते हैं। चौपाल चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि लड़ामदा यानी कि आगरा का ये गांव श्री अन्न को लेकर कितना जागरूक है। आखिर श्री अन्न को लेकर यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। मोटा अनाज सदियों से हमारे जीवन का अहम हिस्सा रहा है। प्राचीन काल से हमारे पूर्वज इसे उगाते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने साल 2023 में श्री अन्न योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए वित्तीय और कृषि संबंधित सहायता प्रदान की ताकि श्री अन्न को बढ़ावा मिल सके। इसके गुणों को जानकर लोग श्री अन्न को अपनाने लगे हैं। आइए मिलेट्स के फायदे को समझ लेते हैं। मिलेट्स पाचन तंत्र के लिए असरदार होता है। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन का भंडार होता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मिनरल जैसे तत्व मौजूद होते हैं। मोटे अनाज की खेती पर्यावरण के लिए ज्यादा अनुकूल है। ज्यादा श्रम, पानी, खाद की आवश्यकता नहीं होती है। आज देश भर में किसान ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा जैसे मोटे अनाज की खेती वापस करने लगे हैं। अच्छी मांग होने की वजह से मिलेट्स किसानों की जिंदगी तेजी से बदल रही है। तो आज हमारी जो चौपाल है वो लड़ामदा यानी कि आगरा के गांव से होने वाली है। एक बार किसान भाइयों अपने आप के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत स्वागत जोरदार से तालियों से। और जब आप इस गांव के बारे में सुनेंगे तो आप खुद भी ये सोचकर ये सोचेंगे कि देखिए आज हमारे ऐसे ऐसे गांव, जिस गांव के बारे में आप शायद नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने कितनी तरक्की की है, इस देश की तस्वीर को बदलने में कितनी आगे भूमिका बड़ी निभाई है। दूसरा, आज हम आगरा के इस गांव से श्री अन्न पर बात करने वाले। श्री अन्न, वो मोटा अनाज, वो मिलेट्स जो आगरा के इस गांव में लगाया जाता है और सबसे ज्यादा लगाया जाता है। आज से पहले तो इस गांव के इस श्री अन्न को यानी कि इस मोटे अनाज को कभी पहचान नहीं मिली, लेकिन 2023 में जब श्री अन्न के नाम से मिलेट्स ईयर घोषित किया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि जो भी हमारा किसान भाई मिलेट्स लगाता है, मोटा अनाज लगाता है, जहाँ माइनर मिलेट्स होते हैं, जहाँ मोटे अनाज होते हैं, उन अनाजों को आज देश के उन सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर लाकर आगे खड़ा कर देना है। तो चलिए हमारे साथ जो है कृषि विज्ञान केंद्र के तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम अन्नदाता बैठे हुए हैं, प्रधान जी बैठे हुए हैं, यहाँ तमाम हमारे किसान भाई हैं। उनसे शुरुआत करूंगी। बाबा आप खड़े हो जाइए। बाबा कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र हमारी 68 की है। 68 साल। और नाम क्या आपका? लाखन सिंह। लाखन सिंह, अब 68 साल में कितनी तरक्की गांव में देखी आपने? इतने दिनों में हमने जब से मोदी जी की सरकार आई का है, जब से गांव भी विकसित है, पैदावार भी अच्छी है, यानी कोई ऐसी कमी वाली चीज़ नहीं है कि आदमी भटके। सब सुविधाएं मिल रही हैं। कहीं डरा के तो नहीं बुलाया जा रहा आपको? आप सच बोल रहे हैं? नहीं, डरा के काहे को, हमें काहे को डर हुआ था। हाँ, बढ़िया सरकार है मोदी जी के राज्यकाल में, बढ़िया काम चल रहा है वैसे। अच्छा। हाँ, किसानों की सब समस्या का समाधान? हाँ, समाधान होता है। जो जाएगा उसका होगा, नहीं जाएगा तो घर बैठे थोड़ी हो जाएगा सर। यानी आपकी बात सुनी जाती है? हाँ, सुनते सर। और ये जो कृषि विज्ञान केंद्र हमारे बीच बैठा है, विज्ञान, ये कितनी मदद कर रहा है? ये सब यानी समय समय पे यानी फर्टिलाइजर बीज वगैरह ये देते, बुलाते मीटिंग जोड़े के, मैं फील्ड वगैरह देते ही
अच्छी, और बताते हैं कि ऐसे बोया जाएगा, इतने खाद डलेगी, सब चीज़ बताते हैं। तो यानी कि आज के ज़माने यानी आज के समय वाली खेती कर रहे हो? हाँ, समय पर जैसी समय वैसी। मशीनरी सरकार से सब्सिडी मिलती है मशीनरी पर, आपने कोई ली? मशीनरी कोई नहीं ली है। सम्मान निधि 2000 रुपये वो मिला? वो मिलती है। मिलता है। और राशन, बिजली, पानी? बिजली खूब मिलती है, बिजली आ रही है साहब, बिल तो खूब महंगा है साहब, बिल बहुत महंगा आ रहा है बिल। लेकिन बिजली पूरी आ रही है? बिजली पूरी आ रही है, बिल ज़्यादा आ रहे हैं साहब। ठीक है, इस पर थोड़ा गौर करें। हाँ ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। चलिए आगे और भी हमारे किसान भाई उनसे बात करते हैं। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मैं इंद्रेश प्रताप सिंह हूँ। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अपने बारे में। मैं MSc एग्रीकल्चर हूँ, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन से, और लगभग 14 साल मैंने बैंक में सेवाएं दी हैं। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में चीफ मैनेजर से रिजाइन करके वर्तमान में गौ पालन और गौ आधारित खेती पर मेरा काम चल रहा है। नौकरी छोड़ दी आपने? जी 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 जी। केवल गांव के परिदृश्य को देखते हुए और जो संभावनाएं हमें इसमें कृषि में हैं, उन संभावनाओं को देखते हुए गौ पालन के द्वारा गौ आधारित कृषि को हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर मेरा लगभग 4 साल से कार्य चल रहा है। और वर्तमान में हम लोग करीब करीब 15-16 गौशालाओं में 7000 गायों की सेवा चल रही है जी। तो जैसे किसानों की कई समस्या होती है कि बेसहारा जो पशु होते हैं वो समस्या करते हैं, खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो आप कैसे उन सारी जितनी भी गायें हैं सबको आप लेके जाते हैं? उसके लिए मेरी टीम ने खुद 2 बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के 72 पेज की एक हमने रिपोर्ट तैयार की है और उनको कई सुझाव दिए हैं। वर्तमान में लगभग 90 गौशाला जो है हमारे आगरा ज़िले में उसी पैटर्न पे बनाई गई हैं। उसके लिए हमने एक सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी टीम को दिया था कि हर गांव में 3-4 गांव की जो पंचायत है उस पर 100-200 गायों की गौशाला बनाई जाए, और उस गौशाला में गांव का कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, क्योंकि जो अमीर है, जो समर्थ है, वो तो गाय को खिला पिला सकता है, दूध नहीं भी दे रही होगी तब भी, जो व्यक्ति कमज़ोर है वो अपनी गाय को उस गौशाला में छोड़ेगा, और उस गौशाला में जो गाय गाभिन हो जाएंगी या ब्याने वाली होंगी या दुधारू होंगी, उन गायों की गांव में एक नीलामी के प्रक्रिया के तौर पर दोबारा वो खूंटे पर पहुंचेगी। तो वो एक ऐसा सामंजस्य बन जाएगा कि ना तो किसान ऐसे ही खाली गाय को छोड़ेगा और ना गौशाला में दूध वाली गाय रहेगी, गौशाला में केवल जो है वो सेवा वाली बुजुर्ग गाय रहेगी। तो उससे हम इस साइकिल को, जो इस समय हमें जो बेसहारा जो लोग गरीब लोग छोड़ देते हैं गायों को, उस स्थिति में गवर्नमेंट कभी कभी कहती है कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब जब जिस पे अपने घर के लिए खाने के लिए नहीं होगा, वो अपनी गाय को कैसे खिलाएगा? आपने कहा कि गो आधारित खेती जो होती है, आज की खेती जिसे हम प्राकृतिक खेती कहते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए आपने नौकरी छोड़ दी, गाँव में काम करना शुरू किया। तो क्या हमारे आज जो अन्नदाता है ये जहर मुक्त खेती जो हम चाहते हैं उस खेती की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे कई ट्रायल चल रहे हैं। लगभग आसपास के 20 गाँव में हमने ट्रायल कर रखे हैं, और धीरे धीरे जो है कि जितने हम पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, अब यूरिया और DAP तो आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई आदमी कमज़ोर है, बीमार है, तो यूरिया और DAP मैं आप सभी किसान भाइयों को भी बताना चाहूँगा कि ठीक उस तरह से काम करता है कि जैसे वो डॉक्टर के पास गया और उसने कैप्सूल और दवाई दे दी, लेकिन उस बीमारी को सही करने के लिए जब तक हम पर्याप्त भोजन नहीं लेंगे तब तक वो दवाई भी कितने दिन काम करेगी। उसके निरंतर यूज से हमारी ज़मीन जो है वो बंजर होती जा रही है। तो यूरिया DAP को डालते हुए, क्योंकि एक साथ हम इन चीज़ों को ख़त्म भी नहीं कर सकते, यूरिया DAP को डालते हुए आप गाय के गोबर के खाद का प्रयोग शुरू करें। और पेस्टिसाइड के लिए हमारा एक जीवामृत तैयार होता है। वो जीवामृत आप किसी भी फसल पर छिड़केंगे तो उसका असर, नेगेटिव असर, ना तो फसल पे आएगा ना आदमी पे आएगा। बेटी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे गायों को लेकर। जी सर आप खड़े हो जाइए एक बार। नमस्कार जी। मैम डॉक्टर संदीप, कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हूँ। जी मैम बताएं। जी अगर सर हम मिट्टी की बात करें कि सबसे ज़रूरी होती है कि आपकी मिट्टी जो है वो बहुत सही होनी चाहिए, तभी आप अच्छी फसल लगा सकते हैं। जैसे हम समय समय पर डॉक्टर को जाकर खुद का चेकअप कराते हैं, क्या इस गांव में जितनी आबादी है सबने अपनी मिट्टी के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बना रखा है? सॉइल हेल्थ गाँव में बने हैं, लेकिन मिट्टी की दिशा इतनी अच्छी नहीं है इस गाँव की, क्योंकि pH इसमें 8 से ऊपर जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण है अधिक मात्रा में आपकी रासायनिक खादों का प्रयोग। रोकथाम के लिए क्या काम किया जाए? उनको हम बता रहे हैं, एक तो ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में बता रहे हैं, कुछ कार्बनिक खादों के बारे में बता रहे हैं, और उन्हें ये सलाह दे रहे हैं कि आप रासायनिक खाद कम करके और थोड़ा आप कार्बनिक खाद की तरफ बढ़ें, जिससे हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ख़त्म ना हो।
ये गांव बहुत जागरूक है, बहुत जल्द इस पर काम हो सकता है। जब आप कह रहे हो कि मिट्टी बहुत खराब होने जा रही नहीं मैम, यहाँ पर कुछ किसान बात मान रहे हैं और उन्होंने ये काम करना शुरू भी कर दिया है। कुछ लोगों ने यहाँ वर्मी कंपोस्ट की बेड भी बना रखी हैं जो अपने खेत में वो यूज़ कर रहे हैं उस वर्मी कंपोस्ट को। आबादी लगभग कितनी होगी गांव की? 15-16 हज़ार। 15-16 हजार। और केवीके में कृषि विज्ञान केंद्र में स्टाफ कितना? मैम 6 का स्टाफ है, 6 वैज्ञानिक हैं इसमें। 6 वैज्ञानिक। अब 6 वैज्ञानिक 15-16 हजार के घर तो नहीं जा सकती, तो किस तरह से आप इनके पास यानी कि इन तक जानकारी पहुंचाते हैं? मैम हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उसके जरिए सबको सूचना दे देते हैं कि ये मीटिंग है या आपको केंद्र पे आके ट्रेनिंग लेनी है या हम लोग आपके गांव में आ रहे हैं, वहाँ आप लोग एक स्थान पे इकट्ठे हो जाएं, वहाँ पर हम उनको पूरी जानकारी देते हैं मैम। जी जी, यानी कि विज्ञान काम कर रहा है किसानों के लिए। बैठ जाए, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए हम लगातार किसान भाइयों से चर्चा कर रहे हैं। जी दादा आप खड़े हो जाइए। राम राम जी। राम राम था राधिका जी। क्या नाम है आपका? विजय सिंह कुशवाहा मेरा नाम है। विजय सिंह कुशवाहा साहब, एक तो ये बताइए कि मिलेट्स क्या होता है जानते हैं? बाजरा। अरे वाह, यानी कि बाबा बड़े जागरूक है। बाजरा श्री अंजनी बोलते हैं। मैंने इस बाजरा पर रिसर्च कर ली है। अच्छा बताइए। रो स्पेसिंग 3 वैरायटी, ट्रीटमेंट अलग अलग। क्या करते थे आप? मैं RBS कॉलेज में एम्प्लॉय था, एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में। तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि ढांचा का प्रयोग करिए। खेती की सॉइल जो हमारी वो pH जो बता रहे हैं अभी 8 से ऊपर जा रहा है, उसको रोकना है तो ये काम करना होगा किसान को। जी जी तो देखिए बाबा भी विज्ञान से कम नहीं है, बहुत अच्छी आपको जानकारी दी है। इस गांव में विकास के लिए सरकार की कौन कौन सी सुविधाएं पहुंची है? टोटल सुविधा जो मिलनी चाहिए, अब एक हो तो नाम बताऊं। अच्छा। सब कुछ मिल रहा है और समय समय पर हमारे लिए केवी के वैज्ञानिक हैं, वो हमारी मदद करते हैं। ट्रेनिंग के लिए वहाँ बुलाते हैं, 7 दिन की, कभी 2 दिन की, कभी जितनी होती है। और हर चीज़ के बारे में जो है हमारे गांव के लिए तो मरे मिटते हैं, ये समझ लीजिए। अच्छा हाँ, यानी कि एक ऐसी मरम्मत यानी जिसे कहा दवा है विज्ञान। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि आज इस गांव में विज्ञान जो है लगातार इनकी मदद कर रहा है। दूसरा शहर से कितना दूर है ये गांव? शहर के मात्र 13 किलोमीटर है यहाँ, और कृषि विज्ञान से मात्र 1 किलोमीटर है। अच्छा, बिल्कुल कृषि विज्ञान के बगल में ही हमारी भूमि में ही है। जी, जी, ग्राम ठीक है। पंचायत लड़ामदई में है केवी के। ठीक है जी बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी अपनी जानकारी दी है। तो लगातार हम किसान भाइयों से चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आगरा के लड़ामदा से अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
और जानते हैं कि क्या हमारा जो गांव है वो तरक्की कर चुका है, क्या इस गांव में विज्ञान पहुंचा है, क्या इस गांव में सरकार की तमाम सुविधाएं और योजनाएं पहुंची हैं या नहीं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। जी बाबा खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? कप्तान सिंह सोलंकी। लड़ामदा गांव के पास में ही सहारा गांव पड़ता है। जागरूक गांव है लड़ामदा। इससे संपर्क में हमारे केबी के पहले हमारे पुरखा बुजुर्ग किया करते थे। बाजरा ज्वार ये हमारे क्षेत्र में ज़्यादा हुआ करते थे। तो पहले इतना फोकस क्यों नहीं करते थे? क्योंकि पहले इस पर मतलब सरकार की कोई छाप नहीं थी। आज मोदी जी ने इस पर छाप लगा दी, यानी इसको भाषा में चेंज कर दिया मिलेट्स के नाम से। दूसरी बात अगर मैं करूं बिजली के बारे में या पानी के बारे में, जल स्तर के बारे में, हमारे यहाँ पहले ड्राई लैंड था, लेकिन सरकार ने ऐसी सुविधा कर दी है जैसे सोलर पंप है। तो मैंने खुद अपने यहाँ 5 किलोवाट का सोलर पंप प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्फत लगवाया है मेरे घर पर खेत पर 2 साल पहले। किसान सम्मान निधि और केबी के पास होने के वजह से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पहले खेती किसान तो करता ही था अपने अनुभव से, लेकिन जो हमारे पास में वैज्ञानिक हैं, वैसे मैं 2015 से जैविक खेती ही कर रहा हूँ। एक बूंद न तो डाई और न यूरिया, 2015 से पूरी जैविक खेती मेरी प्रोडक्शन में आ रही है। और 35 मन का बीघा मेरे गेहूं की फसल हो रही है और करीब 22 मन 20 मन जैसे मौसम के हिसाब से सरसों की खेती। अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, मैं संतुष्ट हूँ। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि किसान पहले जो पुरखों की हिसाब से कर रहा था, पैतृक खेती कर रहा था, उसके मार्फत जो है मोदी जी ने एक मार्का लगा करके केबी के यानी वैज्ञानिकों को हमारे साथ जोड़ करके हमारा और मतलब जो है किसानों का मनोबल बढ़ा दिया है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। बैठिए, एक बार तालियां भाई बाबा के लिए, बहुत अच्छी जानकारी दी। बैठ जाइए बाबा। आपने कहा कि देखिए आज गांव कितना तरक्की कर गया है, वो आप उम्र के साथ समझिए। आज गांव की जो समस्या है उसका समाधान हो रहा है। आज आप विज्ञान से जुड़े हुए हैं। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा छीतर सिंह नाम है जी। मिलेट्स की बात हो रही है, विज्ञान की बात हो रही है, सरकार की योजनाओं की बात हो रही है। क्या सरकार उस गांव तक जो सबसे आखिरी छोर पर है, क्या सरकार की नज़र आपके गांव तक है या नहीं? हाँ, हमारे गांव की नज़र है जी। अब आप ही बता पाएंगे कि हमारा काम सिर्फ है कि समस्याएं बताइए। अब आप बताइए समस्या कितनी? समस्या नहीं है हमारे। मैं तो रिटायरमेंट हूँ जी। 9 साल हो गए। क्या किस नौकरी से? यही ट्रेनिंग सेंटर बिचप्री है ना जी। और आप क्या कर रहे हैं? अब तो घर पर ही रहता हूँ, कुछ नहीं जी। तो खेती बाड़ी की तरफ ध्यान जा रहा है? बीघा खेत है, उसमें बस बाजरा होता है। बस बाजरा होता है। आधा बीघा में कितना बाजरा, मतलब उत्पादन कितना? बाजरा उसमें वही होता है 3-4 मन हो जाता। नहीं 3-4 मन यानी 3-4 क्विंटल हो जाता है। तो आज के हिसाब से खेती हो रही है, मतलब जो वैज्ञानिक तरीके से? अब तो वैज्ञानिक तरीके से हो रही है ना। पिछले बार से करें तो इतना बाजरा होगा ही नहीं। बीज भी बदल लिया? वो हर साल बदलना पड़ता है। अच्छा। हाँ, एक ही विज्ञान तो उससे नहीं हो पाया। हर साल नई वैरायटी करनी पड़ती है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए अब किसान समझ गया। आप ये पूछिए मत किसानों से, क्योंकि किसान कहेगा कि खेती आज तो विज्ञान की होती है, दूसरी होती नहीं है। जी मैम नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मैं दीप्ति सिंह विषय वस्तु विशेषज्ञ गृह विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र बिचौरी में कार्यरत हूँ। आपकी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम जो है वो आपका है, क्योंकि मिलेट्स की बात हो रही है, श्री अन्न की बात हो रही है। श्री अन्न के बिस्किट, नमकीन, पिज़्ज़ा, मिठाइयाँ, नहीं जाने ऐसे अन्य प्रकार की बहुत सारी चीज़ें बनती है। आप हमारी महिलाओं को कौन सी ट्रेनिंग केवीके के माध्यम से दे रही हैं? देखिए ऐसा है कि वर्ष 2018 में मिलेट ईयर मनाया गया था और इसके बाद ही वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया गया, जिसके तहत सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी चलाए गए थे, जिसमें मतलब गांव की महिलाओं को बुलाकर सिर्फ बाजरा ही नहीं बल्कि और भी जो हमारे मिलेट्स हैं, क्योंकि एक जो किसानों के बीच में ये बात रही कि मिलेट्स हम सिर्फ बाजरा को मान रहे हैं, जबकि हमारे पास मिलेट्स और भी वैरायटी के अवेलेबल हैं, जैसे रागी है, कोदो है, काकुन है, जो कुछ को तो पता है और कुछ को नहीं पता है। यहाँ पर ये माइनर मिलेट्स हो रहे हैं जी, कुछ क्षेत्रों में हो रहे हैं, आगरा के कुछ क्षेत्रों में, और जिसका जो है कि
सरकार के द्वारा बांटा भी जा रहा है। जैसे कुछ क्षेत्रों में कोदो और रागी डिस्ट्रीब्यूट की गई है ताकि आगरा क्षेत्र में किए जा सके उनकी। बाजरा से हम क्या क्या, क्योंकि बाजरा की बात इसलिए कर रहे हैं, इस गांव में बाजरा सबसे ज़्यादा होता है, तो बाजरा से हमारी महिलाएं क्या राब और रोटी बना सकती है या कुछ और भी बना? जी बिल्कुल, जो यहाँ की पैतृक जिसे कहते हैं भोजन था, मलीदा जिसे बोलते हैं, साथ में आपने जैसे राब बोला, यहाँ पे बाजरे की महेरी बोली जाती थी। अगर हम बात करें तो हमारी जो दादी नानी थी वो इस चीज़ को तो बना रही थी, पर आने वाली जनरेशन जो हम लोगों की है वो इस चीज़ को धीरे धीरे भूलती जा रही है। अगर 1960 की बात करें तो हमारी थाली में बाजरा पूरी तरीके से सम्मिलित था, पर हरित क्रांति आने के बाद गेहूँ और चावल का उत्पादन बढ़ा और कहीं ना कहीं मिलेट्स हमारी थाली से जाने लगे। उसको देखते हुए सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम चलाए गए थे जिसमें बाजरे की बहुत सी डिशेज़, जैसे इडली बनाना, उनको बाजरे के सेव बनाना, साथ में आप मार्केट में भी अगर देखेंगे रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं जो महिलाओं को हम सिखाते हैं। साथ में वीनिंग फूड जो बच्चों के लिए भी बनाए जाते हैं मिलेट से। क्या आपके यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट है? जी अभी हम प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, क्योंकि हमें महिलाओं के साथ घरेलू स्तर पे काम करना होता है, तो हम महिलाओं को उनको घरेलू स्तर पे ही प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे वो केंद्र पर भी आती हैं, इस मिलेट्स से या अन्य जो उत्पाद हैं वो बनाना सीखती हैं और हम फील्ड में भी आके सिखाते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए लगातार हमारे किसानों से, अन्नदाताओं से बात हो रही है। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी, राधिका जी। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कश्यप जी। आप अभी मौजूदा प्रधान हैं? मौजूदा प्रधान है मैडम, प्रधानपति जितेंद्र कश्यप। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज गली नाले सड़कें सब पक्के हैं? पक्के मैडम। सब पक्के। ठीक है, बैठ जाए। बहुत धन्यवाद। लड़ामदा गांव से आज की चर्चा चल रही है और चर्चा हमारे उन अन्नदाताओं से जो जागरूक है, जो ये आदर्श गांव है। वो गांव अपने आप के लिए ये कहता है कि समस्याओं की बात करता कौन है या समाधान की बात हो रही है, क्योंकि हमारे साथ विज्ञान है, सरकार है, आज की खेती है, आज का स्टार्टअप हो रहा है और आज की हाईटेक खेती की बात हो रही है। चलिए, वक्त हो गया है इजाजत की और आगे बढ़ते हैं, लेकिन यही नहीं रुकेंगे। आगरा में है, एक और गांव में चलेंगे, एक और सरकारी योजना पर बात करेंगे। लेकिन अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।